आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन, बच्चों को अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। तीसरा ऑप्शन, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा ऑप्शन, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। दूसरा प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है। पहला ऑप्शन, वह संवादात्मक रूप से संतुलित। दूसरा ऑप्शन, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान। तीसरा ऑप्शन, वह अत्यधिक संवेदनशील। चौथा ऑप्शन, वह सशक्त अनुशासन पसंद करता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, वह संवादात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन, आजीविका कमाना। दूसरा ऑप्शन, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा ऑप्शन, पढ़ना लिखना सीखना। चौथा ऑप्शन, बौद्धिक विकास। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सामान्य बुद्धि। पांचवा प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन, सभी विषयों का मूल्यांकन। ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। चौथा ऑप्शन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। चौथा ऑप्शन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। छठवां प्रश्न, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ। ये तो गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में बताने की कोशिश करना चाहिए। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न, बच्चे की जिज्ञासा शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, जब शिक्षक फुर्सत में हो। ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, कुछ समय के पश्चात। ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। आठवां प्रश्न, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। तीसरा ऑप्शन, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। चौथा ऑप्शन, आप उसे मातृभाषा की सहायता में अंग्रेजी सीखने के प्रयास करने के लिए कहेंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। नौवां प्रश्न, पुरस्कार एवं दंड है। पहला ऑप्शन, सकारात्मक प्रेरक। दूसरा ऑप्शन, स्वाभाविक प्रेरक। तीसरा ऑप्शन, कृत्रिम प्रेरक। चौथा ऑप्शन, अर्जित प्रेरक। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, कृत्रिम प्रेरक। पुरस्कार एवं दंड कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। 10वां प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पे